हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैंने अपना 20 to 25 kgs लूज़ किया 3 मंथ्स में। मैंने क्या ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो फॉलो करती हूँ जिससे मेरा वेट गेन नहीं होता। मेरी मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है एक्सरसाइज से। मैं जो है मोस्टली 4 to 5 डिफरेंट एक्सरसाइजेस करती हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, हाथ बंद करके मैंने साइड बेंड्स करने हैं। इससे आपके जितने भी साइड पर फैट्स है वो सारा आपका लूज़ होगा और आपके जो है ना वो इंचेस बड़ी जल्दी लूज़ होंगे। देखिए, वेट लूज़ करना तो ईजी है, लेकिन वेट लूज़ के बाद आपको जो है वो इंचेस लूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आपकी बॉडी की जो है वो शेप होती है और आप जो है वो टोन्ड अप होती है आपकी बॉडी। और दूसरी, आपने हाथ खोल के आपने साइड बेंड्स करने हैं। कोशिश करना है कि आपका हाथ जो है वो टच करे एंकल्स को। वही मैं 20 to 25 के जो है वो टाइम्स करती हूँ। आप स्टार्ट में 5 टाइम्स करें, फिर इसको ग्रेजुअली जो है आपने जो है इंक्रीज़ करते जाना है। स्टार्ट में आपको थोड़ा ये पेनफुल भी लगेगा, लेकिन आप यकीन करें ये इतना इफ़ेक्टिव है। आप करके देख लीजिएगा, 1 हफ्ते में आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपके लव हैंडल्स, आपकी जो बॉडी शेप है प्रॉपर आपको नज़र आएगी कि किस तरह से आपने इंचेस लूज़ किए हैं और प्रॉपर आप बॉडी आपकी जो है वो शेप में आ रही है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ फॉरवर्ड बेंड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बेली फैट के लिए। इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ फीमेल। है वो स्ट्रेचिंग करती हूँ, इस तरह से मैं बैक बेंड होती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी जो नी कैप्स हैं उसकी बैक साइड को टच करूँ। और ये मैं 20 सेकेंड्स के लिए जो है कि वो करती हूँ, और इसको आपने जो है वो ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फिर आपने जो है जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, आपने एंकल को टच करना है बिना अपने नीज़ को बेंड किए हुए, फोल्ड किए हुए। स्ट्रेट टांगे रखनी है, आपने बिल्कुल बेंड नहीं करनी। और आपने कोशिश करना है कि आप अपने एंकल्स को पकड़ें, अपने पाँव को पकड़ें। आप यकीन करें इतनी जल्दी ये आपका जो है वो इंचेस लूज़ करेगा, आप डेफिनेटली रिजल्ट देख लीजिएगा। फिर मैं पीती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक मोस्टली जो मैं लेती हूँ वो लेती हूँ गर्म पानी, चाय की तरह। ठीक है, अगर आप उसमें डालना चाहें एप्पल विनेगर तो आप जो है 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। तो मॉर्निंग ड्रिंक के बाद मैं करती हूँ नाश्ता लगभग 9 बजे। और नाश्ते में मैं मेक श्योर करती हूँ कि प्रोटीन का इंटेक ज़रूर लूँ, ताकि मेरी जो है वो स्किन फ्रेश रहे। अक्सर आप जब डाइट करने लगते हैं तो आपको स्किन अपनी जो है वो डल डल फील होने लगती है, आपका हेयर फॉल होने लगता है। उसके लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मॉर्निंग में नाश्ते में। और नाश्ता हैवी किया करें, और ऑब्वियसली जब आप प्रोटीन लेंगे तो आपके बाल भी अच्छे होंगे, हेयर लॉस नहीं होगा। वैसे आपको पता है कि जो भी डिफरेंट डाइट्स आप फॉलो कर रहे हैं वो हर बॉडी पे डिफरेंट जो है वो वेरी करता है हर बॉडी पे, कि वो किस तरह से उस पर इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं जो आपको डाइट प्लान बता रही हूँ आप डेफिनेटली इसको फॉलो करें, सो आपका वेट लॉस होगा। और 2 मैंने स्लाइसेस किए, विच इज़ इक्वल टू 70 to 80 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। 2 अंडों का ऑमलेट बनाया, जो कि हो गया 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन। 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन इज़ 60 to 90 ग्राम्स। ठीक है, और इस अंडे को मैं हल्का सा ऑयल करती हूँ तवे को, और उसको मैं फिर जो है वो स्टीम पे रख देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। ऑयल आप कम से कम अपनी डाइट में रखेंगे तो आप यकीन करें बहुत जल्दी वेट लूज़ करेंगे। 2 स्लाइसेस, 1 अंडा, 1 कप चाय में मैं डालती हूँ शक्कर। ठीक है, और 1 टीस्पून मैं डालती हूँ पक्का। मैं मॉर्निंग जो अपनी नाश्ता लेती हूँ उसमें मैं चाय में ज़रूर शक्कर डालती हूँ। आप स्टीविया भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अवॉइड वाइट शुगर। वाइट शुगर किसी भी आप चीज़ में ना लें, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। सो यहाँ पे मेरा हो गया नाश्ता। मैंने 2 पोर्शन ऑफ कार्ब्स ले लिए, जो कि हैं वो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड के इक्वल, जो है हमारा 70 to 80 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। 2 अंडों का मैंने ले लिया ऑमलेट, जो हमारा 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन हो गया। 1 कप मैंने जो है वो चाय ले लिया, जिसमें मेरा कवर हो गया डेयरी। मॉर्निंग स्नैक की बात करते हैं। मुझे लगभग 11-12 बजे तक भूख लगती है, तो मैं या तो 1 टेबल स्पून ऑफ नट्स लेती हूँ, या फिर मैं 2 खजूरें लेती हूँ या 2 अंजीर लेती हूँ। और फिर अगर मेरा किसी दिन दिल चाह रहा है तो मैं ले लेती हूँ 60 to 90 ग्राम ऑफ भुने हुए काले चने। अगर इन तीनों चारों में से मेरा दिल नहीं कर रहा है किसी दिन कुछ लेने को, तो मैं क्या करती हूँ, फ्रेश वेजिटेबल्स काटती हूँ, उसको रफली चॉप करके भर के सैलड बनाती हूँ। और उसमें मैं चाहे तो इमली की चटनी भी आप डाल लें, आप कोई भी सॉस डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये। इसको खाने से बिल्कुल भी आपका वेट जो है वो गेन नहीं होगा और आपका पेट जो है वो फुल हो जाएगा।
लंच अराउंड जो है वो 2 बजे तक 2:30 बजे तक मैं कर लेती हूँ। लंच में अगर मैंने जो है दाल बनाई है जो कि हो गया हमारा प्रोटीन, और प्रोटीन आप 60 to 90 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते एक वक्त में, जो कि हमारे 5 to 6 टेबल स्पून ऑफ एनी दाल हो गए। और इसको मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने ना अपनी प्लेट को ना पोर्शंस में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। 3 पोर्शंस होते हैं और मैं आपको करके बताती हूँ कि इनको मैं किस तरह से बैलेंस करती हूँ। जो 2 स्मॉल साइज़ सेक्शंस हैं, एक में मैं डालती हूँ दाल, ठीक है, जो हो जाएगी 6 टेबल स्पून ऑफ एनी दाल, चना, जो भी आप बना रहे हो। फिर आपने जो है वो 70 to 80 ग्राम्स की रोटी लेनी है। जो आपको बड़ा वाला सेक्शन नज़र आया उसमें आप भर के जो है वो सैलड डालें। और खाना खाने से पहले आप कोशिश किया करें कि पानी ज़रूर पिएं। पानी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एक तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, जैसे मेरी ग्लो करती है। आप लोग मुझे पूछते हैं आपको नहीं पता मैं कितना पानी पीती हूँ। और दूसरा, पानी पीने से आप ऑब्वियसली आप वॉशरूम जाएंगे, जितना ज़्यादा आपको यूरिन पास होगा उतने ज़्यादा आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ होंगे और आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी। फिर हम ले लेते हैं सेकंड ऑप्शन ऑफ लंच। अगर आपके घर में चावल बने हैं तो आप चावल जो हैं वो 6 to 7 टेबल स्पून इज इक्वल टू 1 पोर्शन ऑफ कार्ब्स हो गया। और एट अ टाइम आप जो है 2 पोर्शन ऑफ कार्ब्स से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो आप जो है 10 to 12 टेबल स्पून ऑफ राइस ले सकते हैं। मैंने चिकन की बोटी ले ली और साथ मैंने एक कबाब ले लिया जो मेरा प्रोटीन का पोर्शन हो गया, ठीक है। और साथ मैंने जो ले लिया इसके साथ रायता। रायते में मेरी वेजिटेबल जो पोर्शन फ्री है उसमें मैंने जो है थोड़ा सा ये दही था, ज़्यादा नहीं था। और ये मेरी होगी हैवी लंच प्लेट। तो मैं जो हूँ बहुत बैलेंस फॉर्म में लेती हूँ अपनी डाइट, जिसमें मैं कार्ब्स को बैलेंस फॉर्म में लेती हूँ, प्रोटीन को लेती हूँ, डेयरी को लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट कभी भी गेन नहीं होता और ये रैपिड आपका वेट लॉस करता है। अब हम बात करते हैं फ्रूट इनटेक की, कि पूरे दिन में आपने फ्रूट की कितनी क्वांटिटी लेनी है। एट अ टाइम मैं 80 ग्राम्स ऑफ फ्रूट लेती हूँ। एनी फ्रूट, आम, आलू बुखारा, आड़ू, तरबूज, खरबूजा, कोई भी फ्रूट आप ले लें, लेकिन एट अ टाइम आपने 80 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना और आप 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप ये अगर मीठा बना हुआ है घर में, किसी भी किस्म का डिज़र्ट या स्वीट डिश, तो हम कितनी ले सकते हैं। एक तो आप मेक श्योर करें कि हफ्ते में एक दफ़ा आप मीठा ले सकते हैं। किसी किस्म के भी खीर, फिरनी, कस्टर्ड कुछ भी बना हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, ये ह्यूमन साइकी है, आपने उसको निकालना है टीस्पून से, और आप 4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं खा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट टिप, टेक शावर डेली। आप मेंटली भी फ्रेश रहेंगे, फिजिकली भी फ्रेश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और एकदम चुस्त रहेंगे। और बात कर लेते हैं आप डेली वॉक की। मैं 20 to 30 मिनट्स वॉक करती हूँ डेली, अलावा घर के कामों के, ठीक है। और वॉक आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। आजकल तो बच्चों को छुट्टियां हैं तो बच्चों को मैं पार्क ले जाती हूँ या वॉक ट्रैक पे ले जाती हूँ, तो इसके लिए कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी ट्रैक पे जाके वॉक करनी है। आप घर में कर सकते हैं, किसी वक्त कर सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, रात में। वॉक करने के बाद मैं जो हूँ चाय लेती हूँ 1 कप, जो कि हमारा हो गया डेयरी का पोर्शन। उसके साथ मैंने ले लिए 2 बिस्किट्स, जो कि मैं ले लेती हूँ अपने पूरे दिन की 120 कैलोरीज़, जो मैंने चीटिंग करनी होती है, क्योंकि मेरी डाइट में जो है 120 कैलोरीज़ की कोई भी चीज़, चाहे वो चॉकलेट है, चाहे वो केक का पीस है, आप 120 कैलोरीज़ की जो है वो चीटिंग कर सकते हैं। देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना हम चाय छोड़ दें, खाना पीना बिल्कुल ख़त्म कर दें और रोज़े रखने शुरू कर दें और हम पतले हो जाएंगे। खाली पेट अब कभी भी पतले नहीं हो सकते। खाएं बट बैलेंस फॉर्म में खाएं। अब हम बात करते हैं डिनर की। डिनर में अगर आपने चावल बनाए हैं तो आप 6 to 7 टेबल स्पून ऑफ राइस ले लें, साथ अपने सालन ले लें, सैलड ले लें, थोड़ी सी चटनी ले लें। अगर आपने रोटी बनाई है तो 70 to 80 ग्राम्स की रोटी ले लें, साथ सालन सेम ले लें और सैलड ले लें। बस ये आपका जो है हेल्दी जो है वो डिनर हो जाएगा। और देखें, बात वही है कि आप जो है वो हेल्दी वे में वेट लॉस करें। ये ना हो खुदा ना खास्ता आप बिल्कुल ही आपको जो है ना वो और बीमारियां पकड़ ले। सो हेल्दी फॉर्म में, बैलेंस फॉर्म में खाएं। मैंने इसी तरह यही डाइट प्लान फॉलो करते हुए अपना वेट लूज़ किया 20 से 25 kg, और मैंने अभी मेंटेन रखा हुआ अपने वेट को। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ और घर के भी काम करती हूँ एंड एक्टिव भी रहती हूँ। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, अगर आपका दिल नहीं कर रहा रोटी खाने को, चावल खाने को, तो आप सिंपल सैंडविच बना लें, जिसमें आप एक कबाब रखें और उसमें जो भी क्यूकम्बर डालना चाह रहे हैं, टोमेटो डालना चाह रहे हैं और थोड़ी सी केचप ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड जो है वो ले सकते हैं और अपना जो है वो सैंडविच बना के आराम से जो है वो अपना डिनर कर सकते हैं। सारे काम ख़त्म करने के बाद जब मैंने सोना होता है तो उससे पहले मैं ये लेती हूँ डिटॉक्स टी। सबसे पहले है दालचीनी। दालचीनी एक हर्ब है, ये वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है और जिन खवातीन या बच्चों को पीसीओएस का इशू है ये उसमें बहुत इफेक्टिव है और इसके अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर किसी किस्म का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया तो ये इससे लड़ने में मददगार होती है। ये बहुत सारी बीमारियों से दूर रखती है। दूसरी चीज जो इस डिटॉक्स टी में डलेगी वो है सौंफ। सौंफ से बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। ये एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को खत्म
करने में हेल्प करता है। अगर बच्चों के पेट में दर्द हो तो उनको सौंफ वाला पानी पिलाया जाए तो उनका पेट का दर्द ठीक हो जाता है। ये कब्ज कुशा भी है, कब्ज को भी दूर करती है। तीसरी चीज जो इस डिटॉक्स टी में डलेगी वो है जीरा। जीरे से भी बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी है, ये आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। इसमें विटामिन ई होता है जो डिले करता है हमारा एजिंग को, हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। तो ये हुआ हमारा एंटी एजिंग। और जीरा हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। चौथी और आखिरी चीज जो इस डिटॉक्स टी में यूज होगी वो है अजवाइन। अजवाइन से भी बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। इसके अंदर कैल्शियम और मिनरल होते हैं जो हेल्प करते हैं आपकी हड्डियों को मजबूत करने में। जिन लोगों को जोड़ों का मसला है वो अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा अजवाइन इस्तेमाल करें। और अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो अजवाइन के पानी से उनके पेट के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी डिटॉक्स टी बनाना। डिटॉक्स टी के लिए चाहिए हमें एक पतीला। पतीले में 1 टीस्पून भर के डालेंगे सौंफ का। सौंफ के बाद 1 टीस्पून भर के डालेंगे अजवाइन का। अजवाइन के बाद 1 टीस्पून भर के डालेंगे दालचीनी का। दालचीनी के बाद 1 टीस्पून भर के डालेंगे जीरे का। और इसमें मैं डालूंगी 2 कप के करीब पानी और इसको मैं रख दूंगी चूल्हा ऑन करके पकने के लिए। पानी है ये 1 कप के बराबर रह जाए और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बॉयल्स आ रहे हैं। और अब आपको जब लगे कि 1 कप के बराबर रह गया तो फिर आप इसको अपने कप में निकाल लें। तो सोने से पहले मैं ये डिटॉक्स टी पीती हूँ। ये डिटॉक्स टी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। खाया पिया सारा हजम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग और आप फ्रेश रहते हो। आपकी बॉडी से सुबह जब आप उठते हैं वॉशरूम जाते हैं आपके टॉक्सिन सारे रिलीज कर देता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।